लगाएगा उसी को मिलेगी। दूसरी बात, जो 1.25 लाख नौकरियों की बात है उसको भी खोखला मान रहे हैं। हिमांशु, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस बीच पहले रुक करता हूं वहां पर हितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ। हितेंद्र, आपके आसपास कुछ महिलाएं भी मौजूद है, जरा उनसे भी रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा। जी, मेरे साथ कुछ महिला उद्यमी हैं 40 से जुड़ी हुई, उनसे बात करते हैं। जी मैम, नाम बताएं। डॉक्टर अलका गौर, प्रेसिडेंट 40 वुमेन विंग। तो वुमेन के लिए जो है इस बजट में आपको क्या नजर आता है, क्या लगता है? वुमेन के लिए एज सच अगर हम इंडस्ट्री की वुमेन्स के लिए बात करें तो कुछ भी नहीं है, और पूरा बजट जो है वो टूरिज्म, यूथ और किसान, गरीब, इन पर फोकस्ड है। हाँ, लखपति दीदी या ड्रोन दीदी के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है। पिंक टॉयलेट का जो 500 पिंक टॉयलेट बनाने का है वो बड़ा अच्छा एक प्रावधान दिया है। उसके साथ में जिस तरह से जो महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का, जैसे राजस्थान अभी हब है, तो वो निःशुल्क जो सर्वाइकल कैंसर और उसके लिए रिसर्च के लिए जो पैसा दिया गया है वो भी बहुत अच्छा एक सराहनीय कदम है, क्योंकि किसी भी जो देश है उसकी बागडोर इसी चीज़ से डिसाइड की जाती है कि वहाँ का हेल्थ कैसा है, वहाँ की जनता की हेल्थ, एजुकेशन और फाइनेंशियल स्टेटस। जी मैम, आप बताएं कि जो है इस बजट में आपको क्या नजर आ रहा है स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए? देखिए, मैं एक उद्यमी हूँ, एक युवा के तौर पे भी। यस, तो मैं एक उद्यमी हूँ। अगर हम इस बजट को देखें तो मिला जुला कंप्लीट संपूर्ण बजट के रूप में पेश किया है। मैं इसकी सराहनीय करूंगी, क्योंकि एक उद्यमी होने के नाते इन्होंने इस बार 2 करोड़ का प्रावधान दिया। मां नेत्र वाउचर योजना, रानी लक्ष्मीबाई, फिर पिंक टॉयलेट का और सर्वाइकल कैंसर। तो महिलाओं के अगर छोटे छोटे सेगमेंट को देखा जाए तो सब सेगमेंट को इन्होंने कवर किया है। कुछ को इन्होंने कवर किया है एक सार्वजनिक रूप में, चाहे वो बुजुर्ग वाला जो सेक्टर होता है, वो गाँव वाले का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या मेडिकल की कोई भी लाइन हो। तो कम्प्लीटली अगर इस बजट को हम देखें तो A to Z पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए बजट दिया, और इसकी सराहनीय मैं कर। ये बता रही हैं मैम कि जो है A to Z जो है पैरामीटर इन्होंने छुए हैं महिलाओं को लेके। जी मैम, आप बताएं, आपको क्या लगता है, कुछ स्पेसिफिकली आप कुछ बताएंगे कि जो है आपको क्या इसमें महिलाओं के लिए खासतौर पे अच्छा लगा? हाँ, बीइंग अ बिजनेस वुमेन, देखिए सारी ही चीज़ें होती है जो कि कंबाइन एक जो है स्ट्रक्चर होता है एक बिजनेस के लिए, चाहे वो हमारी सड़कें भी क्यों ना हो। जैसे सड़कों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का जो अनुदान किया गया है कि नई सड़कों के लिए, वो भी अल्टीमेटली बिजनेस को इफेक्ट तो करता ही है। वो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ता है। बांसवाड़ा सहित जो 15 शहरों को इन्होंने रिंग रोड जो से जोड़ने का जो प्रयास, मतलब इन्होंने जो अनुदान किया, वो बहुत अच्छी बात है। वो भी अल्टीमेटली फ़र्क तो पड़ता ही है बिजनेस पे। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे भी पर लीटर 6.5 रुपये का जो इन्होंने रियायत दी है, वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और महिलाओं के लिए देखा जाए तो हाँ, जो पत्नी के नाम पर जो उन्होंने छूट दी गई है, जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, तो हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये सब महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी बात है। जी, तो यहाँ महिलाएं जो है और भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि कुछ स्पेसिफिक आपको स्पेसिफिक में मुझे लगा जो अभी यहाँ पे आज बजट में पहली जो 10 बातें इन्होंने बताई हैं, उसमें इन्होंने लिखा कि 1.5 लाख ये लोग प्राइवेट में जॉब्स देंगे, 1.25 लाख ये गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब देंगे। अब इसमें एक चीज़ बहुत बड़ा गैप ये आ रहा है कि जो यूथ है प्लस उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन, इस पे कहीं कोई ज़्यादा बात नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई मेजर इन्होंने अभी तक नहीं प्रपोज किया आज के बजट में। एंड प्लस जो गैप है अनएम्प्लॉयमेंट का, लाइक अभी अपन बोलते हैं 1.25 लाख या 1.5 लाख के देने वाले हैं, बट अगर NCS पोर्टल पे अगर अपन देखते हैं तो ओनली इन राजस्थान NCS में 14 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ आज की तारीख में रजिस्टर्ड हैं, और ऑल ओवर इंडिया इट इज़ मोर देन 2 करोड़। तो राजस्थान स्टेट में 14 लाख जब हमारे पास हैं ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड यूथ, तो हम सिर्फ 1.25 लाख जॉब्स देके क्या हासिल कर लेंगे, बाकी का यूथ क्या करेगा? हितेंद्र, क्योंकि मिली जुली रिएक्शंस लोगों के निकल करके सामने आ रहे हैं। अजमेर से अशोक भाटी हमारे साथ है और बैकग्राउंड में कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए 975 करोड़ खर्च किए गए हैं अशोक, और जाहिर सी बात है अजमेर पुष्कर लोग पहुंचते भी हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। तो जरा लोगों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कीजिएगा। अब इस बजट के आने के बाद